हमारे जंगल के इलाके में अब बहुत कम अनाज बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे कबीले के पंछियों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी करके हमें बादल जी को मनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें हमारे मालिक को पंछियों की बलि चढ़ानी होगी और उन्हें खुश करना होगा, तभी हमारे जंगल में बारिश हो पाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हम क्या करें? मेरे पास एक सुझाव है। हमारे पास जो जादुई कद्दू है, उन कद्दुओं को हम दूसरे जंगल नदी के रास्ते भेज देते हैं। वो कद्दू पंछियों को पकड़कर हमारे पास ले आएंगे, तब हम उनकी बलि देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आदिवासी पंछियों ने मिलकर दूसरे जंगल की तरफ जादुई कद्दू भेज दिए। इधर जंगल में कालू कौवा उदास होकर बैठा था। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया और लाडो चिड़िया आ जाती है। लाडो देखती है कालू उदास बैठा है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप उदास लग रहे हो। हाँ लाडो, बहुत दिनों से मैं निकम्मा बैठा हूँ। गोरी नाराज होकर अपने मायके चली गई है। अब मैं क्या करूँ? कालू भैया, क्या आपके दिमाग में कोई सुझाव है जिससे आप अपना कारोबार शुरू कर सके? हाँ रानो, मैं अपना छोटा सा होटल शुरू करना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास उतना अनाज नहीं है जिससे मैं होटल बनाने का सामान जमा कर सकूँ। तब तक मैं जंगल के पंछियों के घोंसले ठीक करके दे रहा हूँ। उसी से मेरा गुजारा हो रहा है। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी आदिवासी पंछियों ने जो कद्दू भेजे थे, वो कद्दू नदी से बहते हुए सहारा जंगल में आ जाते हैं। सारे वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अरे कालू भैया, ये क्या? इतने सारे कद्दू कहाँ से आ गए? सारे आश्चर्यपूर्वक उन्हें देख रहे थे। और मुझे लगता है इन कद्दुओं में कोई रहता था। तभी लाडो चिड़िया के मन में एक आइडिया आ जाता है। कालू भैया, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। क्यों ना आप अपना होटल इन कद्दुओं से बनाए? हाँ, ऐसे कैसे? अगर इन कद्दुओं का मालिक वापस आ गया तो तुम्हारा बना बनाया हुआ होटल उजड़ जाएगा। हाँ मीनू मौसी, आप सही कह रही हो। हम एक काम करते हैं। हम एक दिन के लिए इन कद्दुओं के मालिक का इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं आया तो हम समझ लेंगे कि ये कद्दू ऊपर वाले ने हमारे लिए ही छोड़े हैं। पंछियों ने 1-2 दिन तक कद्दुओं के मालिक का इंतजार किया, पर वो आया ही नहीं। कालू, लगता है तुम्हारी किस्मत जाग गई। अब तुम इन कद्दुओं से तुम्हारा होटल बना ही दो। लेकिन तुम एक बात समझ लो, मैं कोई किराया विराया नहीं देने वाली। हाँ हाँ मीनू मौसी, ये 3 कद्दू आप तीनों रख लो। बाकी कद्दुओं से मैं मेरा होटल बनाऊंगा। फिर क्या था, कालू ने सारे कद्दुओं को सजा दिया और अपने होटल के पोस्टर सारे जंगल में लगा दिए। अजी, सुना आपने? कालू कौवे ने नया कद्दू का होटल शुरू किया है। सब पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। इस लकड़ी के घर में रह रह कर मैं बोर हो चुकी हूँ। चलो ना, हम कालू के होटल चलते हैं। कालू के होटल की खबर पूरे जंगल में फैल गई। कम किराया होने की वजह से कालू का होटल ग्राहकों से भर गया। अरे वाह कालू भैया, आपका होटल तो फेमस हो गया। लगता है बहुत जल्द आप अमीर हो जाएंगे। बाद में हमें भूल मत जाना। क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं कालू, बस हमें खाने के लिए और थोड़ी लाल मिर्च दे दो। रात हो जाती है। सारे अपने कद्दू वाले घरों में सो रहे थे कि तभी रानू चिड़िया की नजर खिड़की से बाहर चली जाती है। अरे ये क्या? ये अचानक हमारा जंगल पीछे क्यों जा रहा है?
अरे पागल, हमारा जंगल पीछे नहीं, हम ही आगे जा रहे हैं। मीनू मौसी, अब हम क्या करें? करना क्या है? भागो यहाँ से। मीनू मौसी ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु कमरे का दरवाजा नहीं खुला क्योंकि वो कद्दू जादुई थे। लगता है ये कद्दू का घर हमें ले ही डूबेगा। कालू भी ये सब देखकर चौंक गया था। सारे कद्दुओं ने अपने अपने दरवाजे बंद किए थे। आखिर सारे कद्दू बहकर एक नए टापू पर आ गए। टापू पर आते ही कद्दुओं ने अपने दरवाजे खोल दिए। इधर सारे आदिवासी पंछी उन्हीं की राह देख रहे थे। साथियों, लगता है अब जंगल में जल्द ही बारिश होगी। सारे आदिवासी पंछियों के पास आ गए। आखिर हमारा इंतजार खत्म हो गया। सिपाहियों, इन सबको बंदी बना लो। मीनू मौसी उड़कर वापस जाने ही वाली थी, तभी एक सिपाही ने उनका रास्ता रोक लिया। अब तुम कहीं पर भाग नहीं सकती चिड़िया। इधर कालू कौवे के रूम का दरवाजा खुल नहीं रहा था। अरे, ये कैसे अटक गया? कालू भैया कहाँ पर रह गए? लगता है कालू यहाँ से भाग गया। चलो, उसकी तो जान बच गई। इधर आदिवासी पंछी सारे पंछियों की बलि देने ही वाले थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। रुक जाओ, मेरे साथियों को छोड़ दो, नहीं तो एक एक को देख लूंगा। बाकी सारे पंछी कालू कौवे को देखकर चौंक जाते हैं। अरे, ये देखो, हमारे मालिक आ गए। सब लोग मालिक का स्वागत करो। बलि स्वीकार करने के लिए हमारे मालिक खुद ऊपर से उड़कर आ गए हैं। कालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे, मैं तुम्हारा कोई मालिक वालिक नहीं हूँ, मैं तो सीधा साधा कालू हूँ। अरे देखो देखो, तुम्हारे मालिक का मन कितना बड़ा है, जो खुद को मालिक मानने से इनकार कर रहा है। अरे मूर्ख, चुप रह, ये सब तुम्हें उनका मालिक मान रहे हैं। कालू, तू एक काम कर, हम सबको यहाँ से छुड़ा ले रे बाबा। हे हमारे कौवे के मालिक, जंगल में बारिश हो जाए इसीलिए हम सब ने मिलकर आपके लिए इन पंछियों को बलि देने के लिए लाया है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर बारिश हो जाए तो क्या तुम इन सब को छोड़ दोगे और जो मैं कहूँगा उसे करोगे? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। कालू उड़कर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारे आदिवासी पंछियों को कालू पर यकीन हो जाता है कि वही उनका मालिक है। मालिक, आपकी वजह से जंगल में बारिश हो गई। अब आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। अरे, मैं कोई तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मैंने जब तुम्हारे जंगल का हाल देखा तो मुझे समझ आया कि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ों की कटौती हो गई है। बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। मैं बादल के पास चला गया और उनसे बात की। मैंने बादल से ये वादा किया है कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द इस जंगल को हरा भरा कर देंगे। तब जाके बादल बारिश करने को तैयार हो गया। आप सब मिलकर जंगल में ढेर सारे पेड़ लगाओ और पंछियों का शिकार बंद कर दो। ये उल्लू आप सबको उल्लू बना रहा है। ये असल में खुद के खाने का इंतजाम कर रहा है। आदिवासी पंछी समझ चुके थे कि उल्लू ने कैसे जंगल में पेड़ कटवाए और बहुत सारे पंछियों का शिकार कर दिया। कौवों ने उल्लू को सबक सिखाया और उसे जंगल से भगा दिया। हमारी आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू जी। हमारी तरफ से आप इन जादुई कद्दुओं को ले जाओ। कालू और उसके दोस्त वापस जंगल में आ जाते हैं।
कालू का होटल फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो इन पंछियों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते जाएंगे तो हमें भी बारिश कभी नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए।